सरकार में मंत्री भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ लीडर हमारी स्मृति ईरानी जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तराखंड के प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी हम लोगों के मध्य हैं। आप लोगों ने देखा होगा आज उत्तराखंड के चुनाव के सह प्रभारी बने आरपी सिंह जी हम लोगों के मध्य है। संजय मयूख जी हम लोगों के साथ हैं। आज प्रीतम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी प्रीतम सिंह पंवार जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहुत ही कद्दावर नेता हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड के यमुनोत्री विधानसभा से 2002 और 2012 में विधायक रहे। 2012 में जो कांग्रेस की सरकार थी वहाँ उसमें कैबिनेट के मंत्री रहे और 2017 से टिहरी जनपद की धनौल्टी विधानसभा से सदस्य हैं। वे आंदोलनकारी रहे हैं। उत्तराखंड का जो राज्य का आंदोलन था उसमें जेल भी गए हैं। उत्तरकाशी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं और तमाम पदों पर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी से आग्रह करूंगा कि उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची दें और उनका स्वागत करें। बुके आपसे दे दो। आप बुके दे दीजिए। आप बुके मदन कौशिक जी उनको से आग्रह है कि वो अंग वस्त्र उनको पहनाएं। आरपी सिंह जी से भी अनुरोध है कि प्रीतम जी का स्वागत करें। मैं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी से आग्रह करूंगा कि वह इस अवसर पर स्वागत के कुछ बोल बोले। देश की बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय स्मृति ईरानी जी, हमारे उत्तराखंड से ही, और हमारे मीडिया के प्रमुख आदरणीय अनिल जी, आज ही जिनकी घोषणा हुई है चुनाव के सह प्रभारी उत्तराखंड के आदरणीय आरपी सिंह जी, आदरणीय हमारे संजय जी, और जिनको आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई आदरणीय प्रीतम सिंह पंवार जी। प्रीतम सिंह पंवार जी के साथ लगातार विधानसभा में रहने का अवसर मुझे भी मिला है। 2002 से 7 तक आप उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर विधानसभा में रहे। 2012 से 17 तक आप यमुनोत्री से विधायक रहे और सरकार में कैबिनेट मंत्री इस रूप में आपने बहुत अच्छा कार्य किया। 2017 से आप धनौल्टी विधानसभा है, टिहरी जनपद में है, मसूरी के बिल्कुल नजदीक वाली विधानसभा है, उससे आप विधायक हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए निरंतर आपका योगदान उस लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ कर रहा जब उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी। अनेक बार आप संघर्ष के दौरान जेल भी गए और चूंकि साथ रहने के समय मैंने देखा कि आप एक मृदुभाषी हैं, क्षेत्र में आपका बड़ा प्रभाव है और आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद निश्चित रूप से ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, मजबूत होगी। प्रीतम सिंह पंवार जी के आने से जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, वहीं प्रीतम सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आए, इनके रूप में कहीं ना कहीं जो पूरी पार्टी है वो इस रूप में इनके साथ खड़ी रहेगी। आज इस अवसर पर मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा आग्रह आदरणीय स्मृति ईरानी जी से कि वे इस अवसर पर प्रीतम जी का स्वागत करें।
भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए आज प्रीतम जी ने हमारे परिवार में पदार्पण किया है। परिवार की एक सदस्य के नाते मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रयासरत हैं एवं समर्पित हैं कि नव भारत के निर्माण में उत्तराखंड राज्य की अपनी एक अहम भूमिका है, एक अपना अहम योगदान है। विकास के उसी पथ पर संगठन के माध्यम से राष्ट्रहित में आज प्रीतम जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने का जो निर्णय लिया है वो अपने आप में सराहनीय है। हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को, उनके जय घोष को, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एवं सबका प्रयास, आज प्रीतम जी का हमारे परिवार में सम्मिलित होना प्रयास की उसी श्रृंखला में एक कदम है। आपका स्वागत है। आदरणीय प्रीतम सिंह पंवार जी से मेरा आग्रह है कि यहां मौजूद मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आज कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेत्री आदरणीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी, राज्यसभा के सम्मानित सांसद एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख श्री अनिल बलूनी जी, उत्तराखंड के सह प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सम्मानित सरदार आरपी सिंह जी, हमारे प्रदेश के उत्तराखंड प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष बड़े भाई मदन कौशिक जी और राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख डॉक्टर संजय मयूख जी और पत्रकार मित्रों, मैं आज अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल मैं हो गया हूं और मैं माननीय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मोदी जी से काफी प्रभावित हूं पहले से ही। मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जो धार्मिक प्रदेश है, जहां हमारे प्रदेश में देवी देवताओं का वास है, 4 धाम हैं और माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबंध उत्तराखंड से बहुत गहरा नाता हमेशा रहा है। और मैं तमाम जो उनका केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य है उससे काफ़ी जो उनकी धार्मिक आस्थाएं वहाँ से जुड़ी हैं, 4 धाम के विकास के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया और आज पूरे उत्तराखंड के विकास में जिस तरह से हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा योगदान दिया जा रहा है, चाहे उसमें ऑल वेदर रोड का मामला हो जो कि बनकर तैयार होने जा रही है और जिससे कि क्योंकि हमारा प्रदेश धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही आपने देखा होगा नैसर्गिक छटा और तमाम हमारे यहाँ जो अपार संभावनाएं हैं और देश विदेश से लोग वहाँ आते हैं। और जब ये सड़कें तैयार अब हो रही हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो जिनकी पूरी आस्था हमारे 4 धाम सहित अन्य जो धार्मिक स्थल हैं उनमें है और देश विदेश से जो वहाँ पर पर्यटक हमारे आते हैं उनको निश्चित तौर पर बहुत बड़ा लाभ वहाँ की जनता को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार के रूप में भी मिलेगा और हमारे प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी। तो इससे बहुत बड़ा और साथ ही तमाम जो परियोजनाएं हमारे प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संचालित हो रही हैं, बजट जारी हो रहा है, तब चाहे वो आप देखिए जो हमारे 4 धाम हैं रेल मार्ग से जुड़ने जा रहे हैं। अभी एक रेल मार्ग का निर्माण कार्य तो चल रहा है करण प्रयाग तक, लेकिन अभी जो हमारे 4 धाम हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ,
वहाँ की जो योजना जो उसके लिए भी जो है बजट कुछ जारी हुआ है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उससे भी बहुत बड़ा लाभ हमारे पूरे प्रदेश को होगा। हमारा प्रदेश सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है, तो उस लिहाज से भी ये सब परियोजनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और मैं मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनसे काफी प्रभावित हुआ हूं और बहुत सोच समझकर मैंने निर्णय लिया है। मैं वर्ष 1985 से उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति रहा हूं, बहुत कम उम्र से ही, और विभिन्न छोटे छोटे मैं जमीनी स्तर से मैंने राजनीतिक प्रारंभ की है। तब वो क्षेत्र पंचायत का सदस्य भी रहा हूं, डायरेक्टर कोऑपरेटिव बैंक रहा हूं, चेयरमैन उत्तरकाशी जिला सहकारी बैंक रहा हूं, और आंदोलन के रूप में भी जितने संभव हो सका। और मैं उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा सिपाही रहा हूं, जिनका कि उत्तराखंड आंदोलन जो प्रारंभ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का योगदान भी राज्य निर्माण में जिस तरह से रहा, उससे भी मैंने पहले भी सराहना की है और आज भी कर रहा हूं। और निश्चित तौर पर प्रदेश की सेवा के लिए हम लोग हैं, और आज मुझे लगता है कि समय आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हूं, और वो मैं अपने क्षेत्र में, मेरे जो विधानसभा क्षेत्र पहले वाली भी है, यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के नाम से रही, 2 बार मैं वहां विधायक रहा हूं। अभी आपने सुना होगा धनोल्टी, जो पर्यटन के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बड़ा नाम है, वहां से मैं विधायक वर्तमान में हूं। और तमाम जो जिम्मेदारियां मुझे वहां की जनता ने सेवा का अवसर दिया, मैं कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि अब पूरे प्रदेश के स्तर पर जिस तरह से मैं आज शामिल हुआ हूं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश का विकास और तेज गति से भारतीय जनता पार्टी ही आने वाले समय पर कर सकती है। तो मैं अपने नेतृत्व का, मोदी जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, तमाम जो हमारे नेतृत्व है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश का नेतृत्व हो, सबका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवार में शामिल किया। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मेरा राजनीतिक अनुभव है, उसका लाभ जो पार्टी मुझे सेवा का अवसर देगी, जो मुझे जिम्मेदारियां देंगी, मैं उसको बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा, चाहे आप जो भी जिम्मेदारी मुझे दें। धन्यवाद। धन्यवाद कुमार जी। आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।